हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। तो देखिए दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ दिए जाते हैं कि ओम का नियम का सत्यापन क्या है। तो देखिए, उसकी हम स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले नियम समझना है कि ये ओम का नियम क्या है। तो आइए थोड़ा बहुत पहले हम इसका परिचय समझते हैं और तब इस नियम को जानते हैं कि ये ओम का नियम क्या है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था उनका? जॉर्ज साइमन ओम। ये उनका पूरा नाम है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जॉर्ज साइमन ओम। तो देखिए, इनका शॉर्ट में ही हम लोग केवल नाम का क्या प्रयोग करते हैं? ओम का प्रयोग। और ओम तो जानते ही हैं, हमारे एक भारत का मंत्र भी है। तो उधर छोड़िए, ये ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये जो जॉर्ज साइमन ओम थे, इन्होंने 1826 ईस्वी की बात है, डेट इसमें 1826 में उन्होंने अपना ये नियम दिया। और ये नियम 2 राशियों के बीच दिए उन्होंने। क राशियों के बीच नियम दिए? ये 2 राशियों। एक राशि जो था हमारा विद्युत धारा था। अभी हम लोग परिचय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? विद्युत धारा और एक हमारा क्या है? विभवांतर। ये 2 राशियों के बीच संबंध बताने के लिए क्या किए? एक नियम दिए। हम इसकी शॉर्ट जानकारी कैसे जान सकते हैं कि सन 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिए, जो ओम का नियम कहा जाता है। ये उनकी थोड़ी सी क्या हुई? परिचय हुई, और खासकर परिचय जानना जरूरी भी है। तो उन्होंने जो नियम दिया भाई, वो किसके संबंध में दिया? तो विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में। ये नियम उन्होंने कब दिया? तो 1826 में दिया। और भाई साहब, ये जब 1826 में दिए तो आखिरकार कुछ अपने नियम में कहे होंगे। तो आइए उनके नियम को हम स्टडी करते हैं कि उन्होंने अपने नियम में क्या कहे थे। तो थोड़ी बहुत परिचय हम लिख सकते हैं और तब चलते हैं डायरेक्टली इनके नियम के अनुसार। यानी हम लिख सकते हैं ओम के नियम के अनुसार, ऐसे लिख सकते हैं। ओम के नियम के अनुसार लिख सकते हैं। देखिए, पहले तो हम इससे पहले क्या कर लेंगे कि थोड़ी बहुत परिचय दे लेंगे, जो भी हम क्या किए, पढ़ें, उनकी बेसिक जानकारियाँ, और तब हम ओम के नियम को लिखने चल रहे हैं। तो भाई, किसी के भी नियम लिखे जाते हैं तो थोड़ा इसे हम एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब ऐसे और इस तरीका से, ताकि वो बातों में ताकत होती है। भाई, वैज्ञानिक बोले हैं तो उनके बातों को एक हम इस तरीका से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर देते हैं। तो उन्होंने क्या नियम में अपना कहा है, इसी को समझना है। तो देखिए, उन्होंने क्या कहा कि एक चालक है, अभी थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद लिख लेंगे। एक चालक है और इसके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित कर दिए गए। विभवांतर का मतलब कि कोई बैटरी से, यहाँ पर कोई बैटरी है और इससे वायर जोड़ दिए गए। पिछला भी हम वीडियो में बताए थे, थोड़ा बहुत पीछे एक ओम जब परिभाषित किए तो बताए थे। इस चालक में क्या हो चुका है? विभवांतर आरोपित हो गया है। विभवांतर का मतलब भी आरोपित हो गया है। और जब विभवांतर आरोपित कर रहे हैं तो इसमें क्या प्रवाहित होने लगेगी? धारा। क्या प्रवाहित होने लगेगी? धारा। तो उन्होंने अपने नियम में क्या कहे कि एक बात और, उन्होंने यहाँ जो टेम्परेचर है, जो ताप है, आखिरकार भाई जो धारा होता है, किसी चालक में धारा जाता है तो तापमान उत्पन्न होता है। तो उन्होंने इस तापमान को क्या कर दिया? ताप को उन्होंने अचर कह दिया। अचर का मतलब ताप को हमें ध्यान में लेकर नहीं चलना है, उसे एक नियत मान लेना है। मतलब कि ये चालक तार गर्म है कि ठंडा है कि कैसा है, ताप पर हमारा ध्यान नहीं जाना है। इसका मतलब ये समझ लीजिए छोटे मोटे तौर पर। तो अब आइए नियम को शुरू करते हैं। ओम के नियम के अनुसार अब हम बातें बोलने जा रहे हैं, इसको समझिए। अचर तापमान पर
किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, एक बार और, अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओम ने अपने नियम में क्या कहा, एक बार लिखना चाहिए ताकि समझ में आए। अचर ताप पर आरोपित, मतलब कि हम शॉर्टकट में लिख देते हैं कि अचर ताप पर चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये ओम के नियम ने, मतलब ओम ने अपने नियम में बताएं। कहने का मतलब कि जो विभवांतर है वो प्रवाहित धारा की क्या है, समानुपाती है। ये किस नियम के अनुसार है भाई, तो ओम के नियम के अनुसार है। दूसरी बात कि कैसे ताप की बात हो रही है, तो अचर ताप पर, ताप को भी ध्यान में लेकर चलना है। तो उन्होंने जो अपना नियम बोला उस नियम को संक्षेप में उन्होंने क्या कहा, अर्थात ये जो हम बात लिख लेंगे टोटली, ये जो बात लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे, ठीक, और तब हम लिखेंगे अर्थात कि भाई इन्होंने कुछ और बातें कहा ना जी। तो इस नियम को अर्थात में कैसे लिखेंगे हम, थोड़ा अच्छे से इसको लिखते हैं, भी समानुपाती आई। उनके जो हिंदी हमने लिखा उसका संक्षेप क्या होगा, भी समानुपाती आई। अब होता क्या है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ जाता है और एक नियतांक जुड़ जाता है आर। क्या जुड़ जाता है, आर, और इधर गुणा में क्या है, आई। मतलब इसको थोड़ा सीधा कर दें तो भी बराबर आई को पहले रख दें, आई आर। एक हमारा यहाँ से ओम के नियम का क्या बन गए, सूत्र बन गए। ओम के नियम के अनुसार सूत्र क्या होते हैं, भी बराबर आई आर। तो कहेंगे सर ये आर यहाँ पर समानुपाती हटा है तो आया है, और जब भी समानुपाती हटता है और कोई भी लेटर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नियतांक। तो हम लिख सकते हैं कि जहाँ आर चालक तार का क्या है, नियतांक है। चालक तार का ये क्या है, नियतांक है। कौन भी नियतांक है जरा बताइए, तो आर है, और ये ही अचर ताप पर नियतांक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, तो भैया अचर आर का होता है, और ये आर अपने आप में क्या है, नियतांक है। कौन नियतांक है जी, तो ये आर है। तो इनके नियम से क्या समझ में आ रहा है हमको, इनके नियम को जान लिए हम लोग, यहाँ तक इनका नियम हमारा क्या हुआ, क्लियर हो गया। यहाँ से हम चाहेंगे इस फॉर्मूला को तो या में ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, आर नियतांक को अगर अकेले कर दें तो क्या हो जाएगा, ये गुणा वाला मान आई कहाँ चल जाएगा, भागा में। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आर अकेले कर दें तो ये क्या हो जाएगा, भी बटा में आई हो जाएगा। मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि प्रतिरोध के सूत्र भी प्राप्त हो गए ओम के नियम से। तो ओम का नियम यहाँ बता रहा है कि जो हमारा विभवांतर है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर हमसे कहीं पूछ दिया जाए कि ओम के नियम से हमें क्या सीख मिलता है, तो भाई साहब ओम ने अपने नियम से हमें यही सिखाना चाहते हैं कि किसी चालक का विभवांतर बढ़ेगा तो उसकी धारा भी बढ़ेगी, अगर धारा बढ़ेगा तो उसके विभवांतर भी बढ़ेंगे। यही तो हमें ओम जी सिखा रहे हैं। दूसरी बात कि जो अपना नियम दे रहे हैं वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, ताप को अचर मान ले रहे हैं। तो इस तरीका से ये हमारे ओम के जो नियम हैं वो क्या हो चुके, समाप्त हो गए हैं। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक बनता है उसका नाम है ओम के नियम का सत्यापन। इन्होंने अपने नियम तो दिए लेकिन इसको वेरिफिकेशन भी किए हैं कि भाई ये कैसे
प्रूव हुआ, कैसे सत्य है ये। कोई तो प्रश्न खड़ा कर देगा कि नियम हम दे दिए तो हो गया, उसे साबित करके दिखाइए। तो बस हम अपना अगले वीडियो में ओम के नियम का सत्यापन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।